आज विश्व हृदय दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। आदरणीय डॉक्टर सरल जी एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, महत्वपूर्ण विषय है कि विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये दिवस क्यों मनाए जा रहे हैं? पहले 2000 में से शुरुआत हुई थी, सन 2000 से इसका प्रारंभ हुआ था और सितंबर में अंतिम रविवार को मनाया जाता था। उसके बाद में इसकी तारीख निश्चित कर दी गई 29 सितंबर। एक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण क्या है? पहले तो एक एज होती थी, 50, 60, 70 प्लस होते थे, तब जाकर उनको प्रॉब्लम होती थी। आजकल कम उम्र में ही ये प्रॉब्लम हो रही है। हृदय के रोगी हो रहे हैं, खेलते खेलते, दौड़ते हुए, कोई काम करते हुए, डांस करते हुए युवा धन नष्ट हो रहा है। क्या कारण है? हमें कारणों में जाना पड़ेगा। कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। प्रत्येक वर्ष कोई थीम होती, विषय होता है। इस वर्ष का विषय रखा गया है यूज हार्ट फॉर एक्शन, हृदय का उपयोग कार्य के लिए करें। कैसे कर सकेंगे? हृदय का उपयोग कार्य के लिए कर सकेंगे। हृदय जो हमारा 24 घंटे दिन रात बराबर काम करता रहता है, उसको भी आराम की भी आवश्यकता होती है। उस पर ज़्यादा जोर भी न पड़े। क्या कारण है, क्यों जोर पड़ता है? जो हमारी रक्त वाहिकाओं में कंजस्शन हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में ऐसी चीज़ें जम जाती हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होगा तो हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, रक्त वाहिकाएँ नैरोनेस में संकुचित होंगी, हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। व्यक्ति जब श्रम ज़्यादा करेगा तो हार्ट पर और ज़्यादा जल्दी धड़केगा, जल्दी प्रेशर पड़ता है, इसी में हार्ट अटैक होता है। सडन मतलब कि साइलेंट हो रही है। अभी एक दिन मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था, तो उसमें एक 24 साल का बच्चा जामनगर का, गुजरात में, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था उसके पुलिस की भर्ती के लिए, और अकाल ही काल कब्जित हो गया। उसको स्वयं पता नहीं था। वो ये अकाल मौत है। ऐसी मृत्यु आती हैं, कहते हैं 99-100 मृत्यु आती हैं ऐसी जो अकाल होती है। एक वास्तविक मृत्यु होती है जिसको कोई नहीं बचा सकता है। ये चिकित्सक जो हैं ऐसी अकाल मृत्युओं को बचा देते हैं। तो कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये बड़ी चीज है। व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, करते हैं तो बहुत अधिक करते हैं, या धीरे धीरे शुरू करने के बजाय एकदम ही बहुत ज्यादा करने लगते हैं। पहले से बिगड़ी हुई चीजों का, फॉरेन मैटर्स, फॉरेन एलिमेंट्स शरीर के अंदर मौजूद थे। जब एकदम ज्यादा व्यायाम किया, हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ा और वो चला गया। तो हार्ट पर प्रेशर पड़ना ही सबसे बड़ी। प्रेशर क्यों पड़ रहा है? हार्ट आराम से पंप करे, ये मुख्य चीज है। आराम से पंप कब करेगा? जो हमारा आहार विहार ठीक होगा, हमारा चिंतन ठीक होगा, तब। तो इसमें वजन नहीं बढ़ने देना, वजन बहुत बड़ा कारण। आप कहो 24 साल का बच्चा था, उसका बहुत अच्छा फिट था, उसका वजन नहीं था। तो एक टॉफी फार्मूला है। टॉफी फार्मूला क्या है कि थिन, टी फॉर थिन, थिन आउटसाइड और फैट इनसाइड। टॉफी कि बाहर से तो दुबले पतले दिख रहे हैं, लेकिन फैट अंदर से है। अंदर में फैट में भी लीवर अगर खराब हो रहा है, लीवर गया, जो मोटे हैं, जिनकी गर्दन ज्यादा, कमर ज्यादा है, उनके अंदर फैट तो है ही है। हल्के लोगों में लीवर, फैटी लीवर हो रहा है। लीवर फैटी हो गया, लीवर कहते हैं राइट साइड में होता है। लीवर अगर राइट साइड में है, राइट नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तमाम प्रकार की परेशानी आएंगी। उससे पैंक्रियाज प्रभावित होगा, उससे शुगर होगी, मोटापा बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो लीवर सही रहे, इसके लिए हमें आहार विहार अपना ठीक रखना है, दिनचर्या ठीक करनी है, जीवन शैली ठीक रखनी है, नशे पत्ती से दूर रहना है। यहाँ पर कोई नशा नहीं करता, मैं जानता हूँ, लेकिन नशे की वजह से भी ये युवा धन जा रहा है। ये तो दूर संदेश देने के लिए कह रहा हूँ। तनाव और दबाव, ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं। तनाव और दबाव सबके अंदर थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो मिर्च मसाले की तरह काम करता है। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या करना है? तो हम ग्रुप में व्यायाम करते हैं तो प्रसन्नता आती है, ग्रुप में साधना करते हैं तो प्रसन्नता आती है। अकेलापन, व्यक्ति अकेले रहना चाहता है, कहता हम आनंद लेना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं।
लेकिन नहीं, अपने जैसे चिंतन के अच्छे लोगों का साथ करें। सत्संग जिसे कहा गया है, ये भी बहुत आवश्यक है। ध्यान, साधना, जप, ये बहुत आवश्यक है। इससे मन शांत रहेगा। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है मन। मन की गड़बड़ी से भी बीमारियां हो रही हैं। 90%, 90% बीमारियां मन की अशांत और तनावग्रस्त होने के कारण हो रही हैं। साइकिट्रिक डिपार्टमेंट ही बना दिए गए हैं जगह जगह इसके लिए। क्या कारण है? हर आदमी उदास है, डिप्रेस्ड है, अपसादित है। इस एक बड़ा विषय है। तो आजकल जो चिकित्सक ऐसे होंगे जिनके जीवन में ध्वनित होता है, और चिकित्सक तो हों लेकिन साथ साथ उनके अंदर संतत्व हो, उनके जीवन में आदर्श हो, वो ऐसे केस को ठीक कर सकेंगे। ऐसे चिकित्सक बहुत हैं। उनको देखने से, उनके स्पर्श करने से, कहते हैं उनका आशीर्वाद भी मिल गया, उनको दवा भी मिल गई। दवा और दुआ की बात आती है। तो ये सब विषय हैं, और मैं डॉक्टर सरल जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और इस विषय पर अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, सभी विद्वजनों, आज जो हम विश्व हृदय दिवस पर एकत्रित हुए हैं, इसकी परिकल्पना विश्व हृदय महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एक एंटोनी बार डी लूना जी के दिमाग में आई थी, जो आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, उन्हीं की सोच का परिणाम है। उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि इस पवित्र उद्देश्य को पूरा कामयाब हो सके। इसके लिए इसमें जागरूकता आवे, इसमें हम लोग अपना खान पान शुद्ध रखें। जैसा सर ने बताया कि नशा मुक्ति, नशा से दूर रहें, ट्रांस फैट हमारे अंदर न बढ़ने पाए, इसलिए वसा का उपयोग कम से कम करें। और जो समय समय पर किसी योग चिकित्सक से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, कहीं हमारा एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं रहा, एचडीएल बढ़िया कोलेस्ट्रॉल कहीं घट तो नहीं रहा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और एटमॉस्फेयर में देखें कि ज़्यादा पोल्यूशन ना होने पाए। ये जो फास्ट फूड खाते हैं, इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस पर विशेष ध्यान दें, ना खुद खाएं ना किसी बच्चे को खाने दें, कृपया इस पर ध्यान दें। और चीनी जो है एक बहुत ही, जितना कम कर सकें या छोड़ सकें, एक बहुत ही बड़ा अवयव है जो हमारे हार्ट को डिजीज पैदा करता है। हाँ, और जो कुछ जो है नेचर लविंग, मतलब जितने प्रकृति वाले आहार हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। और बाकी फास्ट फूड वगैरह जैसे लोगों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। तो मुख्य बात क्या है? समय समय पर बीपी चेक कराना है, कोलेस्ट्रॉल की एक रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, जांच होनी चाहिए। साल 6 महीने में करा ले तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। बीपी चेक करते रहें, बीपी बढ़े तो कराएं। बताया आहार विहार मुख्य चीज है। आहार में मुंह में क्या डालना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये बड़ा विषय है। इसमें जो प्रकृति जैसा दे रही है वैसा ही हुक्म खाना है, यह भी बताया डॉक्टर साहब ने। इसी के साथ ही ये इसका समापन करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घजीवी हों, मंगल कामनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।